हेलो। हाँ जी। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आ जाओ बेटा फटाफट से कमेंट में। हम्म। आ जाओ जल्दी से कमेंट में आ जाओ। क्लास लाइव हो चुकी है आप लोगों की और मैं आपके सामने आ चुका हूँ स्क्रीन पे। हाउ डू यू डू सर? फाइन 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 है। मैं बढ़िया हूँ एकदम। बढ़िया आगे। टॉपिक बताओ आज का क्या है? आज रिवर करानी है? अरे वाह, वेरी गुड। हेडिंग डालो। रिवर ऑफ इंडिया। भारत की नदियां। सबसे पहली बात, रिवर की डेफिनेशन क्या होगी? देखो, एक वर्ड रिवर होता है, एक वर्ड होता है नहर। रिवर और नहर में, ठीक है, दोनों में डिफरेंस इस बात का होता है कि नहर आर्टिफिशियल है और जो रिवर है वो कैसी होगी? रिवर होगी नेचुरल। आगे बात समझ में? रिवर नेचुरल होगी और जो नहर होगी वो कैसी होगी? आर्टिफिशियल होगी। उस बात को मैं लिखता हूं यहां पे। ओके, देखो ध्यान से। नेचुरल वाटर फ्लोइंग स्ट्रीम कॉल्ड रिवर। ठीक है। बहते हुए जल की प्राकृतिक धारा को क्या कहा जाता है? नदी कहा जाता है। सही है। यानी जो ये स्ट्रीम होती है वो कैसी होती है? पूरी तरह से नेचुरल होती है। ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि जो रिवर है, रिवर से रिलेटेड कुछ वर्ड होते हैं। जैसे एक वर्ड होता है ओरिजिन, एक वर्ड होता है माउथ। ठीक है। एक वर्ड होता है ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदी। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरीज, वितरिका। एक होता है रिवर बेसिन, और एक होता है रिवर वैली। इतने सारे नाम हैं। इन सभी के सभी जो नाम है इनकी डेफिनेशन क्या होगी, इस पे आते हैं, क्योंकि इसके बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं?
पहले पॉइंट पर आ जाते हैं। ओरिजिन की अगर मैं बात करूंगा तो ओरिजिन कहां से, ओरिजिन का मतलब क्या होता है? ओरिजिन का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। मुहाने का मतलब होता है एंड पॉइंट। सहायक नदी का मतलब क्या होता है? जब एक नदी दूसरी नदी में जाकर के मिल जाए, ठीक है। आ रिवर ज्वाइन एनदर रिवर, ठीक है ना। यानी कि जब एक नदी, यार मौसम यहाँ का बड़ा अजीब हो गया है। स्टूडियो में गर्मी हो रही है तो एसी चलानी पड़ेगी, और एसी चला के पढ़ाओ तो थोड़ी देर बाद सिर में दर्द। समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। जब एक नदी दूसरी नदी में मिलती है, वितरिका का मतलब क्या होता है? जब एक नदी धाराओं में विभाजित हो जाती है ना। नदी बेसिन और नदी घाटी, इसका मतलब क्या है? ठीक है। नदी बेसिन, देखो नदी घाटी का मतलब होता है एरिया ऑफ मेन रिवर, और नदी बेसिन का मतलब होता है मेन रिवर प्लस ट्रिब्यूटरी। ठीक है। यानी कि इसको मैं इधर लिख देता हूं, नदी प्लस सहायक नदी का पूरा क्षेत्र, नदी और उसकी सहायक नदी का जो पूरा क्षेत्र होता है उसी को क्या कहा जाता है? रिवर वैली या नदी घाटी के नाम से जाना जाता है। पहले पॉइंट नोट करो, फिर मैं इसका एक डायग्राम बना के उस पर समझाऊंगा। वो माउंट नहीं है, रामनिवास माउथ लिखा हुआ है। साइड हो जाओ, लो बेटे साइड में हो। आगे बढ़े, चलो। देखो, मान के चलो एक रिवर है ये, तो ये मुख्य नदी हो जाएगी, बोलो हाँ या ना। ठीक है जी। तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा रिवर का? ओरिजिन।
और यहां जाके ये एंड हो रही है, तो इसको क्या कहा जाएगा? माउथ, यानी कि मुहाना। ठीक। और इसके पूरे इस एरिया को क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा रिवर वैली। इसे कहा जाएगा नदी घाटी। क्लियर है? रिवर वैली या नदी घाटी का नाम दिया जाएगा। एक नदी इसमें आकर के मिल रही है, तो ये हो जाएगी इसकी ट्रिब्यूटरी, ये हो जाएगी इसकी सहायक नदी। और यहां से नदी ऐसे यूं डिवाइड हो रही है ना? मतलब माउथ से पहले ही डिवाइड हो जाएगी, इनफैक्ट ये माउथ को थोड़ा नीचे ले आते हैं, तो ये जो डिवाइड हुई ना, इसको कहा जाएगा डिस्ट्रीब्यूटरी। इसको कहा जाएगा वितरिका। क्लियर है? अब इसी में एक पॉइंट और याद रखना, इस नदी में जितना भी मलबा होगा, नदी क्या करेगी? नदी इस वाले पॉइंट पर यहां पानी में मिलने से पहले यहां पर पूरे के पूरे मलबे को जमा कर देगी। इसी को डेल्टा कहा जाएगा। तो डेल्टा हमेशा कहां बनेगा? नदी के मुहाने पर बनेगा। अब बताओ, पूरा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जल्दी से बताओ, जल्दी से। डेल्टा कहा जाएगा, डेफिनेशन लिखू डेल्टा की। एरिया फॉर्म्ड बाय रिवर फॉर्म्ड बाय रिवर सेडिमेंट डिपोजिशन एट एंड पॉइंट। ठीक है? अंतिम बिंदु पर नदी अवसाद द्वारा बनी भूमि को डेल्टा कहा जाता है। ठीक है? आदित्य सोनकर पूछ रहे हैं रिवर बेसिन क्या होगा? बेटा लास्ट में बताएंगे रिवर बेसिन को। अच्छा, आपने एक चीज नहीं पूछी, एस्चुरी क्या होती है? चलो आज बताते हैं आपको। ज्वार नद क्या होता है? जैसे एक नदी है, ये कोई जमीन है, और जमीन के नीचे यहां पे ये पानी भरा हुआ है। अब मान के चलो यहां से यू नदी बह रही है इससे। अब नदी एकदम से ऊंचाई से नीचे की तरफ गिर रही है, तो क्या डेल्टा बन पाएगा? डेल्टा नहीं बनेगा। जब डेल्टा नहीं बन पाएगा तो मतलब कारण क्या है इसका? कायदे में तो यहां सेडिमेंट का डिपोजिशन होना चाहिए,
गिरने से पहले, समुद्र में मिलने से पहले। लेकिन यहां नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नदी ऊंचाई से एक पाइपलाइन की तरह जाके अपना अंत कर रही है। तो फिर सेडिमेंट का डिपोजिशन यहां होगा पानी के अंदर। तो जब नदी एक शार्प एज माउथ बनाते हुए अपना अंत करती है, तो उसी को ज्वारनद मुख कहा जाता है। आगे बात समझ में? मैं लिख देता हूं यहां पे। नदी तीव्र प्रवाह के साथ मुहाना बनाती है। देख रहे हो बेटा, एक एक वर्ड क्लियर कर रहा हूं आपका। चाहता ना मैं सीधा गंगा रिवर हेडिंग डलवाता, वहां से उठा देता टॉपिक को, और आप भी ये कहते कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है ना? पूरा A to Z सारे वर्ड आपके क्लियर कर दिए। हाँ, एक बच्चे का डाउट रह गया कि रिवर बेसिन क्या होगा। रिवर बेसिन बेसिकली होगा क्या, इस पूरे के पूरे एरिया को काउंट कर ले जहां रिवर से रिलेटेड सारी की सारी एक्टिविटी हो रही है। ये सारी की सारी एक्टिविटी जहां हो रही है, इसी के पूरे एरिया को क्या कहा जाएगा? इसी को रिवर बेसिन कहा जाएगा। इसी को क्या कहा जाएगा? नदी बेसिन कहा जाएगा। अब समझ में आया? जो गंगा नदी का बेसिन है ना, देखो गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत के? 5 राज्यों से होकर। और गंगा नदी का जो बेसिन है, वो लगभग 15 राज्यों में फैला हुआ है। अब बताओ पूरा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सारे वर्ड एक एक क्लियर कर दिए मैंने। डेल्टा और एस्टुरी में भी डिफरेंस बता दिया, ट्रिब्यूटरी बता दी, डिस्ट्रीब्यूटरी बता दी, रिवर वैली बता दी, रिवर बेसिन बता दिया, ओरिजिन बता दिया, माउथ बता दिया, रिवर अभी पढ़ना बाकी है ना? तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। गाने वाने सुनते हो नहीं? दोआब क्या होता है? वेरी गुड, सत्यम जायसवाल ने बढ़िया क्वेश्चन पूछा। देख बेटा, ये एक नदी तो ये हो गई, और एक नदी ये हो गई। तो इन दोनों नदियों के बीच का जो ये वाला क्षेत्र है, ठीक है मेरे लाल, ये दो नदियों के बीच का क्षेत्र हो गया। तो इन दोनों नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? इन दोनों नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा जाएगा दोआब। क्या कहा जाएगा इसको? दोआब कहा जाएगा। ठीक है, और बताओ। एक स्टूडेंट का और कमेंट आ रहा था कि सर रिवर मियांड्रिंग क्या होता है। चलो वो भी बता देते हैं 1 मिनट में, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जब एक नदी इस तरीके से बहती है तो इसी को कहा जाता है मियांड्रिंग, यानी नदी का सांप की तरह चलना, नदी विसर्पण। विशाल पूछ रहे हैं गंगा पूरी तरह से भारत में ही बहती है? मैंने तो नहीं कहा। मैंने तो नहीं कहा बेटा, गंगा भारत के 5 राज्यों में बहती है जहां उसको गंगा कहा जाता है। और जब यही गंगा नदी बांग्लादेश में पहुंच जाती है, तब इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो, ये पूरा का पूरा मैंने सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद में रिवर का पहले डिवीजन करते हैं। ठीक है, चलिए। इंडियन रिवर। बेटा जो मेरा यूट्यूब चैनल है विवेक यादव ज्योग्राफी,
उस पर डेली शाम को 7:30 बजे मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। आज जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, अभी जस्ट आपके बाद क्लास होगी 7:30 बजे, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है 2023 वाली, वो 25 तक काम करेगी। तो उसका एक एनालिसिस क्लास है कि भारत में कहाँ वन बढ़े हैं, कहाँ कम हुए हैं, कैसे क्या है। ठीक है, तो एक बार टाइम मिल जाए तो उसको चेक कर लेना। दो भागों में बांटा जाता है भारतीय नदियों को। एक है हिमालयन रिवर। हिमालयी नदियां। दूसरा होता है पेनिनसुला रिवर। प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालयी नदियों की अगर मैं बात करूंगा तो ये कहां से निकलती हैं? ग्लेशियर से। और इनमें पूरे साल पानी रहता है, तो इन्हें कहा जाता है बारहमासी नदी। क्या कहा जाता है इनको? बारहमासी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी नदियां आती हैं? तो आपका आंसर होगा, इसमें गंगा आती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इंडस आती है। ब्रह्मपुत्र आती है। तीन नदियां आती हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियों की अगर मैं बात करूंगा तो इनमें ओरिजिन कहाँ से होता है इनमें, या पानी कहाँ से आता है इनमें? तो आपका आंसर होगा, ओरिजिन तो इनका पहाड़ियों से होता है, हिल से होता है, लेकिन डिपेंड रहती हैं ये किस पर? रेन वाटर पे, यानी वर्षा जल पर निर्भर रहती है ये। ठीक है, इनको फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है, और वैसे अगर हम बात करेंगे तो इनको कहा जाता है सीजनल रिवर। इनको कहा जाता है मौसमी नदी। ठीक है, बारहमासी नदी का नाम पेरिनियल लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, पेरिनियल, जिसमें पूरे साल पानी रहता है। इसको फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक वे नदियां जो गिरती हैं अरेबियन सी में, और वे नदियां जो गिरती हैं कहाँ? आंसर होगा आपका बे ऑफ बंगाल में। अरब सागर में जो नदियां गिरती हैं वो कौन कौन सी हैं? तो ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। इसमें नर्मदा आती है, ताप्ती आती है, माही आती है, लूनी आती है। ठीक है, नर्मदा, ताप्ती, लूनी, माही, एक और ऐड कर देता हूं मैं, पेरियार आती है, जो अरब सागर में गिरती है। ठीक, इधर कौन कौन सी नदियां आती हैं? तो महानदी आती है, कृष्णा आती है, गोदावरी आती है, कावेरी आती है। ये सभी नदियां आती हैं। ओवरऑल इन सब नदियों के बारे में हमें डिस्कशन करना है। राखी दत्त का कमेंट आ रहा है, सर मेरी आज फर्स्ट क्लास है तो बाकी की क्लास से का कोई रिलेशन तो नहीं है? कोई 1% दिक्कत नहीं है। जब जागो तभी सवेरा। है ना?
फटाफट से पूरा नोट कर दो, फिर एक एक करके नदियों को उठाते हैं। आगे बढ़े। फर्स्ट हेडिंग डालो। गंगा। पहला हेडिंग डालो गंगा। ठीक है। गंगा नदी। सबसे पहली बात, गंगा की अगर मैं बात करूंगा तो गंगा का ओरिजिन कहां से होता है? गौमुख ग्लेशियर से। ठीक है। और कहां पड़ता है गौमुख ग्लेशियर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और लास्ट में बे ऑफ बंगाल। सही है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। इन 5 राज्यों में क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। ठीक है, 5 राज्यों में क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। और बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बांग्लादेश में? पद्मा कहा जाता है। समझ रहे हो? अब इंडिया में लेंथ कितनी है गंगा की? 2525 किलोमीटर है। और रिवर बेसिन कहाँ कितना है इंडिया में? गंगा के बेसिन की अगर मैं बात करूंगा, कितना है ये बेटा? ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन। पहली बात तो ये बेसिन कहां से कहां तक फैला हुआ है? ये फैला हुआ है 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ के बीच तक फैला हुआ है। और यहां भारत का 26% एरिया आता है जहां गंगा और उसकी सहायक नदियां अपना वाटर प्रोवाइड कराती है। जब इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस देखी गई तो 2008 में
गंगा को अनाउंस कर दिया गया नेशनल रिवर। गंगा को बता दिया गया भारत की राष्ट्रीय नदी। गंगा को क्या बता दिया गया? भारत की राष्ट्रीय नदी बता दिया गया, अनाउंस कर दिया गया। गंगा नदी में और क्या खास बात है? गंगा नदी में एक शूसू नाम से डॉल्फिन पाई जाती है, और गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं। और जो बैक्टीरियोफेज हैं, ध्यान से सुनना, ये क्या माने जाते हैं? इनको माना जाता है गुड वायरस। ठीक है, यानी कि ये हमारे लिए एक पॉजिटिव वेक्टर है। और सीधा सीधा आप ये कह लो कि ये क्या करता है? ये किल करता है किसको? किल अदर बैक्टीरियाज। ये अन्य बैक्टीरियाओं को खत्म करते हैं। तो सिंपल सी बात है, फिर ऐसा माना जाता है कि बैक्टीरियोफेज की वजह से जो गंगा नदी है, इसके पानी में सेल्फ प्योरिफिकेशन पावर रहती है। यानी गंगा का जो पानी है उसमें स्वतः स्वच्छ होने की क्षमता है। पानी कभी खराब नहीं होता। ठीक है, नोट करो फटाफट से। एग्जाम के लिए आपके नोट्स बहुत हैं, या कोई बुक भी पढ़नी पड़ेगी? नहीं, मेरे नोट्स के अलावा भी अगर आप बुक पढ़ोगे तो मेरा पढ़ाना तो बेकार हुआ। फिर उस बुक को आप डायरेक्ट पढ़ लो। सर 26% इंडिया का पार्ट है। भाई साहब, ये पूरा का पूरा जो डेटा लिखा हुआ है, इंडिया का डेटा है। ठीक है, आगे बढ़े अब। हम्म मैं गंगा का मैप बना रहा हूं, मैप को देखो ध्यान से। यहां से ऐसे यूं एक नदी आएगी, एक नदी यहां से आएगी। यहां से जो नदी आ रही है, इस ग्लेशियर का नाम क्या है? सतोपंथ ग्लेशियर। और ये जो ग्लेशियर है, यहां से जो नदी निकलती है, उसका नाम है अलकनंदा।
यहां से जो नदी निकलती है इस ग्लेशियर का नाम है गौमुख। और यहां से जो नदी निकलती है वो निकलती है भागीरथी। ठीक है। कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी। दोनों नदियों का जो संगम होता है वो होता है देवप्रयाग में। और यहीं से नाम पड़ जाता है क्या? गंगा। क्या नाम पड़ जाता है यहीं से? गंगा। अब जो ये गंगा नदी है ना, यहां से बढ़ेगी आगे, ऐसे ही। गंगा जो है यहां से आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ने पर ये पहुंच जाएगी गंगा हरिद्वार। अच्छा, यहाँ पे कुछ इसमें नदियां आके मिलती हैं, जैसे एक नदी का नाम है धौली गंगा। एक का नाम है नंदाकिनी। एक का नाम है पिंडारी। और एक का नाम है मंदाकिनी। ये जहां मिलती है इसे कहा जाता है विष्णु प्रयाग। फिर नेक्स्ट है नंद प्रयाग। फिर नेक्स्ट है कर्ण प्रयाग। और फिर नेक्स्ट है रुद्र प्रयाग। और ये वाला हो जाएगा देव प्रयाग। ठीक है। ओके। चलो। अब गंगा जब यहां से बढ़ती है तो कहां पहुंच जाती है? गंगा यहां से बढ़ने पर पहुंच जाती है कन्नौज। कन्नौज में ऊपर की तरफ से एक नदी इसमें आके मिलती है जिसे कहा जाता है रामगंगा। यहां से और आगे बढ़ती है तो गंगा कहां पहुंच जाती है? प्रयागराज। अब इसी के पैरेलल एक रिवर फ्लो करती है। ठीक है। जो इधर से ऐसे यूं चलती है और यहां जाके इसको ज्वाइन कर लेती है। इस नदी का नाम है यमुना। और ये यमुना नदी कहां से निकलती है? तो आपका आंसर होगा यमुनोत्री से निकलती है ये। यमुना में एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है टून्स। उसके बाद में फिर एक नदी यहां दिल्ली में आके मिलती है जिसका नाम है हिंडन। ठीक है। और ये है यूपी का इटावा। इटावा में एक नदी इसमें आकर के मिलती है जिस नदी का नाम है चंबल नदी। और ये निकलती है कारकी बर्डी पहाड़ी से, जो कहां पर है? इंदौर में है। इसके बाद एक नदी आती है जिसका नाम है बेतवा। एक नदी इसमें आके मिलती है जिसका नाम है केन। चंबल, बेतवा और केन। बेतवा कहाँ मिलती है इसमें? हमीरपुर में। और ये कहाँ मिलती है? बांदा में। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पहाड़ी से। ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है? कैमूर पहाड़ी से। ठीक है जी। आगे बात समझ में? तो ये पूरा का पूरा अब तक इसमें कौन सी नदियां मिल चुकी हैं?
यमुना और गंगा का संगम हो चुका है प्रयागराज में, जहां कुंभ का भी आयोजन किया गया था। यहां से जब ये नदी आगे बढ़ती है, और इंग्लिश वालों रुक जाओ शांति से, लास्ट में नाम रफ करके इंग्लिश में लिख दूंगा, हल्ला मत काटो। प्रयागराज से जब ये आगे बढ़ेगी ना, तो नदी कहाँ पहुंच जाएगी? नदी पहुंच जाएगी फिर गाजीपुर। ठीक है, कुछ नाम इंग्लिश में चल जाएंगे, तो अभी लिख देता हूं मैं। यहाँ पे ना गोमती रिवर इसमें आके मिलती है, गाजीपुर में। यहां से नदी पहुंचती है छपरा। छपरा में दो नदियों का संगम होता, क्या नाम है, इसमें धाराएं आके मिलती हैं। एक का नाम है शारदा और एक का नाम है सरयू। और इन दोनों का संगम क्या कहलाता है? घाघरा नदी कहलाता है। नदी यहां से और आगे बढ़ती है तो पहुंच जाती है पटना। पटना में अगर हम बात करेंगे तो ये है मध्य प्रदेश का अमरकंटक। अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं। एक नदी यहां से निकल के इसको ज्वाइन कर लेती है और एक नदी इधर आ जाती है। दैट इज कॉल्ड सोन एंड दैट इज कॉल्ड नर्मदा। ठीक है। पटना के बाद फिर और अगर हम आगे बढ़ेंगे, पटना के बाद जब हम और आगे बढ़ेंगे तो हम कहां पहुंच जाते हैं? सोनपुर, बिहार। ऊपर से म्यांडरिंग करते हुए इसमें गंडक रिवर आकर मिलती है। सोनपुर के बाद हम पहुंचते हैं फिर कुर्सेला। इसमें एक नदी आके मिलती है, दैट इज कॉल्ड कोसी। और आगे बढ़ते हैं तो पहुंच जाते हैं कहाँ? गोदावरी घाट। इधर से इसमें एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है महानंदा। एक धारा इधर आ जाती है जिसका नाम है हुगली। एक इधर चली जाती है। ठीक है। ये पूरा मैप है। अब मैं इसके नाम जो है वो हिंदी में इंग्लिश में लिख देता हूँ। और इस मैप के बारे में मैं लिखाऊंगा, ये मत कहना कि ऐसे ही छोड़ दिया। गोमती गाजीपुर, और ये छपरा। प्रयागराज। चंबल, बेतवा, केन। ये कहां से निकलती है? कार की वर्डी हिल से। ये कहां से निकलती है? विंध्या हिल से। और ये कहां से निकलती है? कैमूर हिल से। ये है कन्नौज, और ये है हरिद्वार। ठीक है। डबल मेहनत करवा रहे हो। धौली गंगा, ये मिलती है कहाँ पे? विष्णु प्रयाग में।
नंदाकिनी, नंदप्रयाग, पिंडारी, कर्णप्रयाग, और ये रुद्रप्रयाग। दो नाम रह गए, इनको खुद लिख लो। अब इस मैप में आपको ध्यान में क्या रखना है? गंगा की, देखो ध्यान से, गंगा की पहली सहायक नदी रामगंगा, गंगा की लास्ट सहायक नदी महानंदा, ठीक है। और घाघरा रिवर जो है गंगा की कैसी सहायक नदी है? लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। और यमुना की अगर हम बात करेंगे तो यमुना कैसी है? लॉन्गेस्ट है। इसको लिखा दूंगा मैं, चलो। यमुना कैसी ट्रिब्यूटरी है? लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? तो आपका आंसर होगा गंगा की। हाँ जी भाई साहब, धौली गंगा, गंगा है ये धौली गंगा, ये नंदाकिनी है, ये पिंडारी है, ठीक है। और ये नंद प्रयाग आएगा, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया मैंने। सरस्वती नदी का कोई एविडेंस नहीं है, ना ही इंटरनेट पे कोई सटीक डेटा अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने जिक्र नहीं किया है। अगर ऐसा होता ना, तो सरस्वती नदी के बारे में मैं 100% आप लोगों को बता रहा होता। नेक्स्ट क्लास में इसको पॉइंट करके ही लिखवाएंगे। धौली गंगा है या धौली नंदा है? भाई दिमाग से थोड़ा पैदल है क्या? सामने देखना, ये धौली लिखा हुआ है और गंगा के लिए मैंने ऐसे जी बना रखा है। तो अगर मैं डी बनाऊंगा तो डी मैं ऐसे बनाऊंगा या ऐसे बनाऊंगा? डी, एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहा है और तुझे ये नहीं समझ आ पा रहा कि ये धौली गंगा लिखा हुआ है? 4 बार बता दिया, हिंदी में बता दिया, इंग्लिश में बता दिया, कमाल कर रहा है यार। थोड़ा बहुत तो दिमाग का इस्तेमाल कर लिया करो कभी भूल से, नॉर्मली नहीं कर पाते हो तो। और मैंने ये भी कहा है कि मैं जो मैप बना रखा है ये अभी आपको ओवरव्यू दिया है, इसमें से जो काम काम की पॉइंट्स हैं वो मैं आपको लिखाऊंगा, ठीक है। जब पॉइंट लिखाऊंगा वहां पे क्लियर हो जाएगा।